इसको सॉल्व करो। लो लो, अब ज्यादा लिखना नहीं है, ड्राइंग तो बनाते हैं, इसको सॉल्व करो। लो, ये है ट्राइंगल, ये हो गया एम या फिर ये एल एम पी, ठीक है ना। ये है 2.7, ये है 3 और ये है 2। इसके बाद ये एक ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो फिर क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी की, ठीक है ना। क्राइटेरिया क्या है, वही वाली बात, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या है। पहला पॉइंट ये बताना है अगर ये सिमिलर है तो, और फिर किस मतलब ट्राइंगल जो है किस ऑर्डर में आप लिखोगे, ऑर्डर क्या है, ट्राइंगल का ऑर्डर क्या है, ये दो बातें बतानी है। चेक करो कि ये है कि नहीं सिमिलर, जल्दी जल्दी। हाँ, कि आओ इधर देखो, सुनो, हम बताते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है नहीं। देखो सुनो, जब भी सिमिलरिटी चेक करनी हो ना, जब भी सिमिलरिटी चेक करनी हो तो दिमाग को एक बार पहले ही पता होता है। वो क्या कि भैया दो ट्राइंगल है, अब इसकी सिमिलरिटी हमें चेक करनी है, तो फिर वो क्राइटेरिया हमारे सामने आनी चाहिए कि भैया या तो पहला नंबर एंगल ट्रिपल एंगल वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए, या फिर डबल ए वाला हो जाए, या फिर ट्रिपल एस वाला हो जाए, मतलब साइड हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड हो जाए। हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एंगल तो गिवन ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें दोनों ट्रायंगल का। ट्रायंगल क्या है, अगर हम यहां से देखें तो ट्रायंगल एल एम पी में देखें, इसमें देखें तो कोई एंगल गिवन है क्या, नहीं है। देखो एंगल एम भी नहीं पता हमें, एंगल पी भी नहीं पता हमें, एंगल एल भी नहीं पता हमें। ठीक इस तरीके से ट्रायंगल डी ई एफ में देखें, ट्रायंगल डी ई एफ में देखें तो क्या हमें एंगल पता है, नहीं पता है। ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, पर हम कंफर्म नहीं है कि ये 90 डिग्री ही है। जो ड्राइंग है इसको देख के हम कंफर्म नहीं बता सकते। क्या पता 89 डिग्री का हो, देखने में 90 लग रहा हो, तो हमें जो है ना पता नहीं है क्या कि इसका एंगल क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये आया, अच्छा भैया हमें इसमें एंगल की बातें पता नहीं है, तो पहला वाला पॉइंट तो होने से रहा, एंगल की बात की ही नहीं गई है। दूसरा वाला पॉइंट भी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल की बात की ही नहीं गई है। तो हो क्या सकता है, अब तीसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी एक एंगल है। तो तीनों में से तीनों, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या ये ट्रिपल एस। देखो मतलब किस क्राइटेरिया से हम ये दोनों सकते हैं या नहीं, वो एबिलिटी है। बनेगा तो सिर्फ एक बनेगा, वो क्या है, वो है ट्रिपल एस का मतलब क्या है, साइड्स के रेशियो सेम होंगे। साइड्स के रेशियो का सेम होने का मीनिंग हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पहले क्लासेस में। आओ फिर से बताते हैं। देखो सुनो, हम यहाँ पर ड्राइंग को देखे और हम पूरा कंफ्यूज थे कि भैया अब हम करें क्या, इतना लंबा चला भाषण तो सब जी ने सुना दिया, पर हम अब करें क्या, हम ये सोचने लगे। हाँ सुनो बच्चे, हमने हमेशा आपको बोला कि देखो कोई भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सोचना आ गया ना, कैसे हाउ टू थिंक, हमें कैसे सोचना है, हमें कैसे प्रोसीड करना है, हाउ टू प्रोसीड, ये बातें अगर आ गई ना हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका वे क्या है, कैसे हम इस पे सोच सकते हैं। तो हमने खुद को अपने दिमाग को बोला, अरे भाई एक काम कर, हमने देखा ये 2 यहाँ बैठा हुआ है चुपके से, हम बोले ए भाई 2 आ रहे इधर आ, तो चुपके से बैठा हुआ है। तो बोला भैया भी हम आ गए, हाँ हमको पीटो मत। तो ये थोड़ा डराए, तो हम बोले पीटो मत। हमने बोला तुम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब बच्चा जो है हमारे हाथ में आ गया, हमने देखा अरे भाई ये 2 है और यहाँ देखे कि ये 4 है, मतलब ये 2 का ट्वाइस है। देखो ध्यान से, अब ये 2 का साइड क्या है, देखो ध्यान से, MP ध्यान देखो, ये जो MP है ना, ये MP जो है ना, ये क्या है 2 है, लेकिन ये जो D है ना ये 4 है। 4 2 का 2 गुना है, समझो बात को, ये जो 4 है ये 2 का 2 गुना है। मतलब अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2 को MP से मल्टीप्लाई करें, 2 MP लिखें, तो ये इक्वल होगा D के। ये वाली बात अगर आप सबको समझ में आ गई ना, ये लाइन
तब कुछ मत लिखना, हम बता रहे हैं पहले ही। लेकिन अगर नहीं आया ना तो लिखो P, हाँ 2 बार P लिखना, PP लिखना, हाँ तो हम समझ जाएंगे कि इस वाले स्टेप में डाउट हो रहा है, तो फिर हम बताएंगे, हाँ तो फिर हम बताएंगे। आओ देखो सुनो, तो इस वाले स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। हम सीधा से एक बात समझाना चाहे हैं कि देखो ये है MP, ये है 2, ये है D, ये है 4 जो है 2 का 2 टाइम है, मतलब अगर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब 2 जो है वो MP के इक्वल है, मतलब ये जो MP है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 4 होगा। देखो ध्यान से, ये क्या है 2 है, MP का वैल्यू क्या है 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा D कितना है 4 है, तो इसीलिए हमने लिखा 2MP इक्वल्स टू 4E। ठीक है, चलो तो ये पहला ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखें इसको, ये वाला 3 वाले भैया को, कि भैया तुम जो 3 हो ना, तुम ये 6 का हाफ, मतलब 6 जो है वो 3 का ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू LP 2LP ऐसा बोल देगा, 2LP इक्वल्स टू DF। एक ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे ये आ गई। और लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारी देखो ध्यान से, कि हमने देखा कि भैया ये जो 2.7 है ना, इसका 5 के साथ जो है रिलेशन नहीं बन पा रहा है। 2.7 जो है 5 के साथ रिलेशन जो है ट्वाइस का नहीं बन पा रहा है, रिलेशन तो बन रहा है लेकिन ट्वाइस का नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर देखना, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि MP, ये जो MP है इसके नीचे D को ले आए, D MP बाई D इक्वल्स टू, यहां पर क्या है 1 है, 2 को नीचे ले आओ तो आ जाएगा 2, मतलब MP बाई D इक्वल्स टू 1/2। और यहां से क्या ले सकते हो कि भैया LP बाई DF इक्वल्स टू 1/2। तो हमने देखा था ये जो है ना इसका और ये जो है ना इसके साइड्स का रेशियो तो आ गया इक्वल, अच्छी बात है, दो साइड का रेशियो आ गया इक्वल। कौन कौन सा, MP बाई D, मतलब ये वाला MP बाई ये वाला D, एक साइड ये वाला इक्वल हो गया LP बाई DF, मतलब ये वाला LP बाई DF। अब अगर ML बाई क्या बचा EF, मतलब अगर ML बाई EF ये भी अगर 1/2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स के जो रेशियो है उनका, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1/2 के इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब देखो चेक करते हैं, ML कितना है 2.7 है, हमने रखा 2.7, EF कितना है, EF है 5, तो 2.7 बाई 5 जब सॉल्व करोगे ना तो 1/2 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2.7 का ट्वाइस जब लिखोगे ना तो वो 5.4 आ जाएगा, मतलब क्या है कि ये नॉट इक्वल 1/2 है। जैसे ही ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला, ये इसके सिमिलर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, ट्रायंगल LMP जो है ना सिमिलर नहीं है। ये कब चला गया नेट हमें पता भी नहीं चला। देखो हमने जो भी बातें बोली हम ध्यान नहीं दे पाए कि आपका बफर होने लगा था, हम तो यहाँ पर पढ़ाने में लगे हुए थे, एकदम बिंदास, मतलब पढ़ा ही रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे। तो हम आप सबसे ये पूछ रहे हैं क्या समझ में आ गया या रिपीट कर दें, सब रिप्लाई करिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा, हमें बोलो ये समझ में आ गया, मजे में चल रहा है। ओके, मजे में चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, रिपीट करें। शुभम बोल रहा है रिपीट करने के लिए, कोई नहीं शुभम हम रिपीट कर देते हैं बच्चा। नॉट सिमिलर टू पर रुका था, अच्छा नॉट सिमिलर टू पर रुका था ना, हाँ तो नॉट सिमिलर टू पर रुका था तो लगभग जो है हमने उतना ही बोला, उससे ज्यादा तो बोला नहीं है। समझ में आ गया, ओके। अब एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो सुनो बच्चे, देखो सुनो, ये दो ट्रायंगल हमें गिवन था और पूछा था क्या कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, मतलब ट्रायंगल के सिमिलरिटी चेक करने की जरूरत थी हमें। यहाँ पे हमने क्या किया, कैसे किया, उसको हम थोड़ा सा जो है फिर से आपको रिपीट करके बताते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, देखो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर 2 बैठा है और ये जो 2 है ना ये वाले 4 का ट्वाइस है, मतलब जो ये MP है ना ये 2 है तो 2MP कितना है, D है, और MP बाई D कितना हो गया 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जो 3 है ना 6 जो है ना 6 3 का ट्वाइस है, मतलब 2LP जो है वो DF के इक्वल है, और यहां से आ गया LP बाई DF इक्वल्स टू 1/2। देखो हम फास्ट जो है रिपीट कर रहे हैं बच्चा, एक बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए फास्ट बता रहे हैं, समझ में ना आए तो लिखना P, हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें तो आ गई। अब तीसरा हमने चेक किया कि 2.7 जो है ना, क्या 2.7 जो है ना और ये जो 5 है, क्या 5 2.7 का ट्वाइस है, नहीं है। जैसे ही 5 2.7 का ट्वाइस नहीं है तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि
तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल नहीं हुआ। और अगर ये यहां पर 2.5 होता ना, 2.5 होता तो कहते हम क्या कि ये तीनों सिमिलर है। क्यों? मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता, अगर ये 2.5 होता ना, 2.5 होता तो 2.5 by 5 कट करोगे तो ये आएगा 1/2। तो हम क्या कहते हैं, ml by ef इक्वल्स टू 1/2 हो जाता है, इक्वल टू हो जाता, मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन हो जाता है। और जैसे ही ऐसा होता तो हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गाड़ी बढ़ा रहे हैं। हाँ देखो सुनो, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हम बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुनो। देखो सुनो, गाड़ी चला रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। गाना जो है आज गाते, लेकिन केजिकुल है नहीं, केजिकुल है नहीं, चलती का नाम गाड़ी। आओ सुनो, ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया l, ये हो गया 70 डिग्री, ये है 20, ये कितना है भाई 2.5 है, 25 नहीं है, और ये 5 है। हाँ भी लोचा हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा डायग्राम कैसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है तो कुछ ऐसा है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया 5, ये हो गया 10, एंड दिस वन इज 70 डिग्री। देखो P, Q, R 5, 10 एंड 70 डिग्री, M and L 2.5, 5 एंड 70 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ। हाँ आ जाओ। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है या नहीं, और अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है ये बताना है। देखो चेक करो और बोलो फटाफट कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। देखो सुनो, हम जो बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझ के आओ, समझ के जाओ। हमें क्या करना है, चेक करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखो सुनो, सब भूल जाओ कि क्या करना है। एक बात को ध्यान से देखो, वो ये कि हमने देखा यहाँ पर क्या है 2.5 है और यहाँ पर बैठा है 5। अब हम सोचने लगे। ये देखो दिमाग जो है ना, इसको ऐसे बोलो, बुर्बक कहेगा तो सोचता क्यों नहीं है। अगर सोचे ना तो उसको थोड़ा डांटो, ठीक है, वो भी प्यार से, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं देते, नहीं तो बोलेगा ए नहीं सुनेंगे, जाओ नहीं सुनेंगे, जाओ। ऐसे आपको डांट देगा। हाँ, जैसे आजकल के बच्चे डांट देते हैं। पहले मास्टर तेरे को पढ़ाना है तो पढ़ा, और नहीं तो हम लाठी लेकर पीटने लगेंगे तो सोचो क्या होगा। पहले का जमाना अलग था, पहले मास्टर जो है वो पिटता था, अभी जो विद्यार्थी जो होता है ना वो पिटता है। मास्टर तो पढ़ाना है तो पढ़ा भाई, तेरा काम पढ़ाना है पढ़ा, हमको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे, जा। तो ये वाली बातें होती है अब, ठीक है। तब सुनो, मैं बोल रहा हूं कि आप अपने दिमाग को थोड़ा प्यार से डांटो, हाँ प्यार से, और बोलो थोड़ा सोचने के लिए, तो दिमाग सोचने लगेगा फिर, और दिमाग बोलेगा कि भाई ये जो 5 है 2.5 का 2 टाइम्स से 2 गुना है। अब देखो ध्यान से, ये जो 2.5 है, ये 2.5 मतलब क्या, mn भैया, यही वाला mn तो 2.5 है, और ये 5 मतलब क्या, pq। देखो ध्यान से, ये 5 मतलब क्या, pq। अब ये जो 5 है ये 2.5 का क्या है, 2 टाइम्स से 2 गुना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो कि भैया 2 into mn इक्वल्स टू pq। इनके बीच का रिलेशन क्या आएगा कि भैया 2 into mn जो है वो pq के इक्वल है। अब यही वाली चीज जो है हम लिखते हैं यहाँ पे 2mn इक्वल टू pq। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे ना, देखो ध्यान से, कुछ बच्चे को यहां भी प्रॉब्लम आता है कि सर जी कैसे क्या लिख देते हो, हमको समझ ही में नहीं आता है। देखो बच्चे सुनो, ये है 2 into mn इक्वल्स टू, और ये क्या है 1 into pq। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1। अब देखो ये वाला pq को हम इसके नीचे ला रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे यहां भी प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर जी क्या कब करते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो देखो सुनो बच्चे, हम समझा रहे हैं, देखो कि ये जो mn है ना, इसका नीचे pq आ गया, और ये 1 के नीचे आ गया 2 इक्वल टू के साइन के साथ। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हमने देखा कि भैया ये 5 जो है ना,
ये वाला 10 जो है ना, इनके बीच का रिलेशन क्या बन जा रहा है कि जो 10 है ये 5 का 2 टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ml। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चा, सीधा कर रहे हैं, जो समझा दिए अब सीधा कर रहे हैं क्या कि 2 ml, मतलब कि ये जो ml है इसका ट्वाइस, ये क्या है QR। अब इसको क्या लिख सकते हो कि भाई ml बाई QR इक्वल्स टू 1/2। तो हमने क्या देखा कि ml बाई PQ जो है वो भी आया 1/2 और ml बाई QR भी आया 1/2। देखो ध्यान से, ये भी है 1/2 और ये भी है 1/2। सब चल रहा है ना ठीक ठाक? हाँ चल रहा है। हाँ, हमको लगा कहीं फिर से तो बत्ती गुल नहीं हो गई है, मान लीजिए बीच में धोखा देते रहते बच्चा लोग। हाँ देखो सुनो, तो ये भी 1/2 के इक्वल है, मतलब ml बाई PQ और ml बाई QR भी 1/2 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर mn बाई PQ इक्वल्स टू ml बाई QR, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये दोनों 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये आ गया कि mn बाई PQ मतलब क्या, ये वाला mn बाई ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला mn बाई PQ, ये बाई ये इक्वल टू ml बाई QR, मतलब कि ये वाला ml बाई ये वाला QR। हाँ देखो, दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल गया, साइड इक्वल टू साइड। ठीक है, अब सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है हमारे पास, AAA हो जाए या फिर AA हो जाए या फिर SSS हो जाए या फिर SAS हो जाए। देखो सुनो, अब देखो जैसे ही हम देखो साइड आ गया है तो पहले दो का कोई काम ही नहीं है, अब या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हम देख रहे हैं कि तीसरा साइड तो गिवन ही नहीं है, पर एंगल गिवन है, तो क्या होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब अगर सिमिलर हो सकता है ये ट्राइंगल, तो किस केस में, SAS के केस में, मतलब S और S दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया, अगर एंगल भी इक्वल आ जाए, इस दोनों ट्राइंगल में से कोई एक एंगल इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ये सिमिलर है। अब देखो ध्यान से, यहां पर बैठा हुआ चुपके से एंगल M और यहां पर बैठा हुआ चुपके से एंगल Q, अब दोनों है 70 डिग्री के इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंड एंगल M जो है वो इक्वल है एंगल Q के। तो अब हम लिखेंगे क्या कि भैया SAS क्राइटेरिया, साइड, देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब लिखेंगे क्या, ट्रायंगल का ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहां पर सबकी गलती होती है, ये वाली बात सीख के जाओ। देखो सुनो, हमने देखा क्या कि भैया एक, देखो सुनो, हमने देखा कि दो साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब यहां पर mn की बात की गई है, तो आंख बंद को आंख बंद करो। हाँ, आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर लिया ऐसे, ए सर जी कैसे लिखे रे भाई, आंख बोलते हो बंद करने के लिए लिखे कैसे, ऐसा नहीं करना। आंख बंद करने का मतलब है कि बिंदास देखते ही लिख देना है, क्या आंख खोल के लिखना बच्चा, बंद करके नहीं लिखना है। सुनो, यहां पर mn है ना, लिख दोगे क्या mn, ट्रायंगल का साइन दोगे mn। अब देखो mn के बाद बचा क्या, l बचा, तो लिख दो l। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, देखो लिखा हुआ है PQ, तो पहले लिख दो PQ। अब PQ के बाद क्या बचा, बचा R, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अब चेक करते हैं कि जो हमने लिखा है क्या वो गलत तो नहीं लिख दिए। अगर गलत लिखेंगे तो फिर सोचेंगे भैया गलती क्या हो गया। हाँ, देखते हैं सही है कि नहीं है। देखो सुनो, अब वो चेक कैसे करेंगे, तो देखो देखो यहां पर एंगल M हो जाएगा एंगल P के, हमारे पास एक एंगल ये है ना, देखो यहीं पर तो गलती समझ में आ गया क्या कि भैया यहां पर तो M जो है वो Q के इक्वल आ रहा है, ये वाला जो M है ना ये तो Q के इक्वल आ रहा है। और हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है ये वाली बात कि ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। अगर मान लो ऐसे लिख दिए तो लिख के छोड़ नहीं देना है, चेक करो खुद को कैसे, ऐसे कि भैया ये जो एंगल M है यहां पर तो एंगल P के इक्वल आ जा रहा है, तो मामला तो गड़बड़ा गया। एंगल M जो है एंगल P के इक्वल कैसे है, एंगल M जो है वो तो एंगल Q के इक्वल है। तो अब हम बोलेंगे ना भैया लोचा हुआ है, गड़बड़ हुआ है, ये गलत है, तो अब सही कैसे लिखोगे उसको देखो ध्यान से। तो हम हमारे दिमाग को चलाए, हम बोले भैया दिक्कत कहाँ हो रहा है, हाँ? हम बोले भैया दिक्कत हो कहाँ रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है। हाँ, तब दिमाग में एक बात आया, वो ये
तो भैया देखो, हमने जो है ना शुरुआत किया कहां से, यहां से हम पकड़े थे किसको, ये वाला 2.5 वाले पॉइंट को। ये कौन सा साइड था, MN था, हमने लिख दिया यहाँ पर MN वाला, अच्छी बात है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब दूसरा हम क्या देखें कि हम दूसरा साइड जो है किसको किसको पकड़े, किसको पकड़े, QR को पकड़ेगा, QR को, मतलब अगर हम इसको लिख दे QRP लिख दे, हाँ देखो, क्योंकि हमको M और Q दोनों इक्वल करना है ना, तो अगर हम इसको P को यहां से हटा के पीछे कर दे, पीछे इधर लिखते, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, एंगल M जो है एंगल Q के इक्वल हो गया। यहां से एक चीज तो इक्वल हुआ, अच्छी बात है, एक चीज तो इक्वल हुआ कि एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया। अब एक और चीज करना है कि ये रेशियो सेम आ रहा है क्या, देखो ध्यान से देखना बच्चा, क्या ये रेशियो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी दिक्कत हो रहा है क्या, भैया MN बाई PQ MN बाई QR हो जा रहा है, देखो ध्यान से, MN बाई QR हो जा रहा है। तो हम जो जिस तरीके से इसको सिमिलैरिटी वाले केस को लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत हो जा रहा है। तो सही तरीका क्या होगा, कैसे सोचोगे, फटाफट रिप्लाई करो, सही तरीका क्या होगा, किस तरीके से सोचना है, कैसे लिखने के लिए जाओगे, और यहां पर जो बातें हमने लिखी हुई है वो सही है या गड़बड़ घोटाला हो गया है कुछ, देखो ध्यान से। हमारा कुंदन रिप्लाई किया कि सर जी ये होगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये जिसने रिप्लाई किया वो सही था, दृष्टि रिप्लाई की थी, हमें याद है, और ये हमारा सोनित रिप्लाई किया था, और सोनित की ही बात को तो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये वाली बात देखो सोनित, आप जो बोले हम यहाँ पे लिखें आपकी बात को, और हमने जो है दिखाया कि कैसे गड़बड़ा गए, हाँ कैसे गड़बड़ा गए अगर ये लिखते हैं तो, लेकिन ये सही होगा, वो कैसे होगा ये हम चेक करेंगे। कैसे, पहले तो हम सीधा देखेंगे भैया एंगल M और Q इक्वल है, हाँ यहां से तो इक्वल है। अच्छा रेशियो सही हो जा रहा है, रेशियो MN PQ, अच्छा यहां पर क्या है ना, उल्टा करके लिख देंगे, हम NM लिख दें, मान लो ये NM बाई PQ, अगर हम ये इसको MN के बदले में NM भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाली बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं, हाँ ये लिख दें, ठीक है। तो NM बाई PQ जो है ML बाई QR ये हो गया, ये वाली बात सही है, हाँ ये वाली बात सही है। अब ये कैसे सही है इसको समझना है तो बोलो फटाफट, स्टार्टिंग से समझाएं फिर से रिपीट करके। देखो सुनो, देखो ये वाली बात समझ पाए, ये वाली बात एक बार रिपीट कर देते हैं, हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको सुनो ध्यान से, एक बार सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो सुनो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि भैया ये जो ट्रायंगल है ये इसका सिमिलर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए, इसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई यहाँ 2.5 बैठा हुआ है ना, हमने देखा कि ये 2.5 है, और फिर हमने देखा कि यहाँ पर 5 है, ये 5 2.5 का 2 टाइम्स है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया क्या कि भाई, हाँ हमने बोल दिया हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, देखो ये मैटर करेगा बच्चा, ध्यान से देखना, हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम N से स्टार्ट कर रहे हैं तो NM बोलेंगे, अगर हम M से स्टार्ट कर रहे हैं तो MN बोलेंगे, हम यहां जो बोलेंगे यहां पे भी वही बोलेंगे, अगर तो सारी बातें सही होंगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा लोचा होगा जो होगा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान, देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो NM है ये क्या है, रुको मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो एक बार इसको हम जो है फिर से जो है ना, फिर से यहाँ पे बताते हैं, देखो सुनो यहाँ बताते हैं, ये क्या है हमारा, ये NM जो है, NM बोलो या फिर MN बोलो, ये कितना है 2.5 है, और इसके बाद हमारा ये PQ जो है, ये PQ जो है ये कितना है, ये 5 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया 2 इंटू NM जो है वो PQ के इक्वल होगा। देखो सुनो, हम एक बार फिर से समझाते हैं, जिनको भी समझ में नहीं आया है लो एक बार फिर से समझाते हैं। देखो सुनो बच्चे, तो हमने क्या बोल दिया, यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई 2NM जो है ये क्या हो जाएगा, ये 2MN है, देखो 2NM जो है ये क्या हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NM है 2.5, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 5 हो गया, मतलब PQ हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब लिखोगे NM बाई PQ इक्वल्स टू 1/2, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन आ गया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने देखा यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, ये 10 जो है ये 5 का 2 टाइम्स है। तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को, इसको समझो। हमने लिखा कि भैया LM, हम ऐसा लिखें LM जो है, ये जो LM है इसका 2 टाइम्स, मतलब कि ये जो LM है वो कितना है 5 है, तो 5 का 2 टाइम्स मतलब 10, ये इक्वल हो जाएगा किसके, RQ के। तो यहां से LM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, LM बाई RQ
इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। तो हमने देखा कि भैया ये भी 1/2 के इक्वल है और ये भी। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि देयरफॉर ये जो nm है ना बाय pq ये इक्वल हो गया lm बाय rq। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये आ गई। देखो अब एक और ऑब्जर्वेशन है कि भैया एंगल m जो है वो एंगल q के इक्वल है। एंगल m जो है ना वो एंगल q के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो अब हम बताएंगे कैसे कि दोनों सिमिलर है। हमने देखा कि भैया यहाँ पर एक साइड, यहाँ पे एक साइड का रेशियो इक्वल आ गया और यहाँ पर एक एंगल इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, लो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया से सिमिलरिटी आई दोनों ट्रायंगल की। अब हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर ये लिखेंगे कैसे, तो देखो अब प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, हम अगर यहां से n से एंगल की तरफ जाके m ले रहे हैं तो हम यहां पे अगर मान लो nm लिए हैं तो हम यहां से pq ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम यहां पे nm ले लिए और यहां पर हम जो है pq ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत आ सकता है बच्चे, हाँ जो अभी आया था, अभी आप देख ही थे। लेकिन अगर हम सेम ले, जैसे हमने लिया lm nm, ठीक है, बाय PQ, तो आप सारी बातें बहुत ही आसान से होंगी। देखो ध्यान से देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये लिखोगे ट्रायंगल NM और बचा क्या L, ये सिमिलर होगा किसके, हमारा यहां पर क्या है PQ, हमने लिख दिया, बचा क्या PQ के बाद क्या बचा R। अब देखो ये हमारा जो है इस तरीके से सिमिलरिटी होगा। अब इसको चेक कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, यहां से हमने क्या देखा कि भाई ये वाला जो एंगल है ना N, ये P के इक्वल हो जा रहा है, M Q के इक्वल हो जा रहा है। हमने देखा अच्छा एंगल M Q के इक्वल है, तो ये तो मैच कर गया। अब रेशियो कैसे निकालोगे, तो देखो NM बाय PQ इक्वल्स टू LM, मतलब ये वाला LM बाय RQ, ये वाला भी मैच कर जा रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ ये हमारा जो ऑर्डर हमने लिखा है वो सही है। देखो मैंने फिर से रिपीट करके समझाया। इसमें मैंने आपको एक चीज अच्छी बात ये बताई कि हम कैसे साइड्स को टेक करेंगे, जो चीज जिस हिसाब से यहां ले रहे हैं उस हिसाब से यहां भी लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो लास्ट में मैच करने में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ सोचना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को करेक्ट करके चले तो फिर लास्ट में हमको कुछ नहीं सोचना, इसको देखो और लिख दो। सारे बच्चे रिप्लाई करें, समझ गए सर, थैंक यू बच्चे। अब आज क्लास यहीं पर रहना।